स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज आप सबके लिए लेके आया हूँ कुछ बेहतरीन स्टॉक्स। कुछ लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स रहेंगे, कुछ रहेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के। तो लार्ज कैप में आपको मिलेगी पैसे की सेफ्टी, प्लस स्मॉल कैप कैटेगरी के जो शेयर रहेंगे वहाँ पर मिलेंगे आपको एक्सट्रीम रिटर्न्स। तो इन स्टॉक्स को आप स्टडी जरूर कीजिएगा, सभी स्टॉक्स के नाम बताऊँगा। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पर डालता रहता हूँ। इसके अलावा डीमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक नहीं खुलवाया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं पैसे किस तरह कमाए जाए स्टॉक मार्केट से। तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन सक्सेस रेशियो बहुत ही कम है। बहुत कम लोग यहाँ से पैसा बाहर ले जा पाते हैं। आप देखोगे तो अगर मान के चलेंगे 100 लोग एंट्री लेते हैं शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए, तो उनमें से सिर्फ 20 ही पैसा जो है अर्न कर पाते हैं और बाकी 80 जो है अपना पैसा लूज़ कर देते हैं। क्यों लूज़ कर देते हैं? लैक ऑफ नॉलेज। अच्छे शेयर्स खरीद नहीं पाते। पेनी स्टॉक्स, माइक्रो कैप जैसी कंपनियां जिनका पीएनएल पूरी तरह से बेकार होता है, कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं होता, इस तरह के स्टॉक्स खरीद लेते हैं और कुछ टाइम बाद वो जो है या तो कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी या कंपनी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। आप ये भी समझ सकते हो। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आपको जो है फंडामेंटल्स हमेशा कंपनी के रीड करने चाहिए। स्मॉल कैप कैटेगरी में भी पैसे बनते हैं, माइक्रो कैप में भी एक्सट्रीम रिटर्न्स बनते हैं, लेकिन आपको जो है फंडामेंटल्स रीड करने की नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजमेंट के डिसीजन आपको पता होने चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ, कैपेक्स के बारे में। तो सारी चीज़ें जो है ये आपको आपको पता होनी चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर ले जा सकते हो। तो देखा जाए तो हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने आ रहा है। तो ये जो कंपनियां मैं आपको बताऊंगा आज, तो ये रहने वाली है कुछ लार्ज कैप रहेंगी, प्लस साथ में रहेगी स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियां। एक कंपनी जो रहेगी वो माइक्रो कैप भी रहने वाली है। तो इन कंपनियों को आप स्टडी कर सकते हो, फ्यूचर में ये अच्छी ग्रोथ दिखाने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो पहली कंपनी का नाम है हमारा बर्जर पेंट्स। आप देखो, बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड अच्छी कंपनी है। फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ यहाँ पर रहने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। देखा जाए तो सेकंड नंबर की पोजीशन इस कंपनी ने बना के रखी है। पहले नंबर पे हमें जो है एशियन पेंट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ा जाइंट है, जिसने बहुत ज़्यादा जो है मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है। लेकिन बर्जर पेंट जो है वो भी अच्छी ग्रोथ दिखाता जा रहा है। ये भी अच्छा खासा अपना जो है मार्केट बड़ा करते जा रहा है। आप देखो तो 18% इसका मार्केट शेयर अभी जो है हाल फिलहाल में इंडिया में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस स्टॉक ने, इस कंपनी ने ना बहुत टाइम से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इसने अपना पीएनएल अच्छा किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। डिविडेंड भी पे करती है कंपनी। और आप देखोगे तो ऑल टाइम चार्ट आप यहाँ पर देखोगे तो 2002 से पहले की लिस्टिंग, यानी बहुत पुरानी कंपनी है और लगातार ये जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती जा रही है। आप देखोगे तो शुरू से इसने फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाई। 2006 2010 तक इतने कुछ खास रिटर्न नहीं बनने थे, लेकिन उसके बाद आप देखोगे 2011 14 15 तक इसने अच्छी खासी रैली दिखाना शुरू कर दी थी। यहाँ पर आप देखो ऑल टाइम रिटर्न्स मल्टी बैगर ऑलरेडी बन चुकी है। यहाँ पर आप चेक करोगे 37,298% के रिटर्न्स इसने अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। अभी भी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 50 से 60 हज़ार करोड़ के बीच में है। फ्यूचर में ग्रोथ और भी ज़्यादा होने वाली है। कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का पीएनएल बहुत बेहतरीन है। यहाँ तक आप देखोगे तो जो प्रमोटर हैं, जो मालिक हैं कंपनी के, उन्होंने अपनी 75% की होल्डिंग यहाँ पर मेंटेन करके रखी है। पहले ये कितनी थी? 74%। अभी जो है इन्होंने प्रमोटर्स ने बाइंग ऑलरेडी फिर से कर दी है और वापस से मेंटेन कर दिया है 75% का। आपको बताया 75 और 25 का जो रेशियो होता है वो इन्होंने मेंटेन करके रखा है, जिसमें से ज़्यादातर जो है 25% में से भी बहुत ज़्यादा जो है एफआईज और डीआईज लेके बैठे हुए हैं और रिटेल के पास बहुत ही कम है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी प्लस माइनस करती हुई ऊपर जाने वाली है और फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटीज़ रखती है। अभी आप देखोगे तो ये जो है लगभग 650 रुपये के आसपास ट्रेड करा है, लेकिन आने वाले 1 साल 2 साल
तक ये जो है यहाँ पर नहीं रहने वाला है। ये स्टॉक अच्छी रैली दिखाएगा, रिटर्न्स यहाँ पर अच्छे बनेंगे, प्लस पैसे की सेफ्टी है। लार्ज कैप कैटेगरी का शेयर है, बहुत ही कम लोग इसके शेयर्स बेचना चाहते हैं। ये आप देखोगे तो बहुत ही कम लोग बेचते हैं, और जब ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है तब भी ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आता है। ये सिर्फ आपको 15 से 20% डाउन आता हुआ ही नज़र आएगा प्रॉफिट बुकिंग के टाइम में। जब इसने रैली दिखाई थी आप देखोगे तो पेंडेमिक के बाद एक अच्छी रैली बनी, उसके बाद आपको पता है हाई क्रिएट करने के बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग करते ही करते बहुत सारे लोग या बहुत सारे इन्वेस्टर जो है प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। लेकिन इस स्टॉक में देखा कि ये बहुत ही कम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है। ज़्यादातर ये जो है आपको महंगे दामों पर ही देखने को मिलेगा। तो चलिए इस कंपनी को आप स्टडी ज़रूर कीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखोगे आप तो प्रमोटर होल्डिंग जो है, आप मैंने अभी कहा था ना 74 थी, और अभी आप देखोगे तो 75 इन्होंने मेंटेन करके रखी है। और नीचे आप देखो तो पब्लिक के पास बहुत ही कम शेयर है, यहाँ पर 10% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। और इसके अलावा रिजर्व्स आप इस कंपनी की देखोगे तो लगभग 4,397 करोड़ के रिजर्व से, जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस कंपनी को आप स्टडी जरूर कीजिए। अब चलते हैं अगले स्टॉक के ऊपर। अगला स्टॉक है हमारा HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। आईटी सेक्टर में इस कंपनी ने बहुत ही मजबूत पकड़ बना के रखी है। आप देखोगे तो ये प्लस माइनस करती हुई कंपनी ऊपर ही जा रही है, और बहुत टाइम पहले से इंडियन मार्केट में काम कर रही है। आप यहाँ पर देखोगे तो चार्ट हमें 2002 से भी पहले का देखने को मिलता है, और इसने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। प्लस डिविडेंड पेइंग कंपनी है। साल में आप चेक करोगे तो कंपनी जो है 4 बारी तक आपको डिविडेंड पे करती है, और बहुत ही अच्छा डिविडेंड रहता है। 4 से 5% तक इसकी डिविडेंड यील्ड चली जाती है, जितना आप जो है एफडी में या एफडी में भी नहीं कमा पाओगे, इतना ये जो है साल में आपको डिविडेंड ही पे कर देती है। प्लस शेयर गेन अलग से रहेगा, तो इसे भी आप जो है स्टडी कर सकते हो। फ्यूचर में ये कंपनियाँ अच्छी ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल लगती है। इसकी जो अर्निंग्स है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार ग्रोथ इसकी अर्निंग्स में हमें देखने को मिली है। तो ये प्लस माइनस करता हुआ शेयर ऊपर जाने वाला है। इसके अलावा चलिए, ये तो थी हमारी HCL टेक्नोलॉजीज, एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी। ये भी अच्छा फ्यूचर में परफॉर्मेंस दिखाने वाली है। अभी आप यहाँ पर चेक करोगे तो थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अभी एंटायर IT सेक्टर जो है थोड़ा हमें डाउन चलता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पर रिसेशन जैसी चीज़ें देखने को मिले। इंडिया में तो नहीं है, लेकिन हाँ बाहर के देशों में थोड़ा मंदी के जो है वो बातें चल रही है। तो कहीं ना कहीं जिसके कारण इम्पैक्ट IT सेक्टर पे पड़ा हुआ, क्योंकि ये अपने सर्विसेज ज़्यादा ही सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है। तो इन दो स्टॉक को आप स्टडी ज़रूर कीजिएगा। ये फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटीज़ रखती है। अब चलिए आगे चलेंगे। अब चलेंगे हम स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर के ऊपर। तो ये जो है 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड, 1000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी कंपनी जो है बहुत छोटी है, आप इसे थोड़ा माइक्रो कैप से थोड़ा ऊपर रखेंगे, इसे स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। तो ये कंपनी भी अच्छे रिटर्न्स बना सकती है फ्यूचर में। इसने बहुत टाइम से लगातार अच्छे परफॉर्म दिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके रेवेन्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, और साथ में जो प्रमोटर्स है वो अपने जो शेयर्स है उन्हें भी खरीदते जा रहे हैं। तो ये पैरामीटर्स अगर आप डेली बेसिस या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चेक करते हो तो आपको पता लगेगा कि ये कंपनी, इस कंपनी के जितने मालिक हैं वो अपने शेयर्स वापस खरीद रहे हैं, प्लस कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। कंपनी काम क्या करती है? कंपनी काम करती है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए, ब्रोकिंग का काम है। कंपनी जो है आप 5 पैसा कैपिटल के नाम से इनकी ऐप भी आती है, तो वहाँ पे ट्रेडिंग जैसी चीज़ें भी होती है। तो ये कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखाने वाली है, क्योंकि फ्यूचर में जो है बहुत ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आने वाले हैं निवेश करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो उनको जो है कोई प्लेटफॉर्म ऐप चाहिए होती है, तो ये कंपनी जो है इसमें अच्छा काम कर रही है। तो इस पर भी आप अपना जो है फोकस बना के रख सकते हो। यहाँ पर भी अच्छे रिटर्न्स बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब चलिए अब देखते हैं एक माइक्रो कैप कंपनी, मतलब एक्सट्रीम रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है। वापस से कहना चाहूँगा डिस्क्लेमर, इस कंपनी में एक्सट्रीम रिस्क है। 500 करोड़ से भी इसकी नीचे की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी आप कहोगे तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन परफॉर्मेंस इसने शानदार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ क्वार्टर से। लगातार इसके रेवेन्यू में ग्रोथ आ रही है, लगातार इसके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आ रही है। और आपको ये बात तो पहले पता है कि हमारा जो शेयर प्राइस है वो नेट प्रॉफिट को कहीं ना कहीं
फॉलो करता है। अगर नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी का बिजनेस बढ़ता जा रहा है, रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस करता हुआ हमारा शेयर प्राइस भी ऊपर ही जाने वाला है। ऑल टाइम रिटर्न देखो तो 74% के ऑल टाइम रिटर्न दिए हैं। 2019 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद जो है शेयर बहुत नीचे भी आया था। आप यहाँ पर देखो बॉटम भी क्रिएट किया था, उसके बाद जो है परफॉर्मेंस इस कंपनी ने अच्छी दिखाई है। तो इस कंपनी को भी आप फोकस में रख सकते हो, इसके पीएनएल चेक कर सकते हो, इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के नंबर को भी चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इस कंपनी को फोकस में रखा है। ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती जा रही है। तो इस तरह के स्टॉक जो है फ्यूचर में मल्टी बैगर भी बनते हैं, जो शानदार रिटर्न्स बोलते हैं ना, बहुत ही शानदार। तो इस तरह के स्टॉक्स कभी कभार आपको शानदार रिटर्न्स भी देने हैं, लेकिन वापस से डिस्क्लेमर याद रखिए, ये एक छोटी कंपनी है, रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो आपके हाथ से बाहर है। लेकिन इस कंपनी अच्छी है तो इन्हें स्टडी आप जरूर कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।